तो ये आपके जो जो क्लास में हुआ ना सारा कुछ इस पे रहेगा। ओके। ठीक है, कभी आपको कुछ डाउट या क्वेश्चन रहेगा या कुछ, हाँ, तो आप यहाँ से देख सकते हो। ओके सर, ओके। ठीक है, क्लासेस अभी अभी भी जो हम लोग कर रहे हैं वो भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड ये भी मैं आपको ओके। शेयर कर दूंगा। यस एंड सर। आपका ये कैमरा मूवमेंट सॉल्व हो गया ना ये? हाँ, एकदम बढ़िया सर, मैं दिखा देता हूँ आपको, मुझे बहुत खुशी हाँ, है। एक कंप्यूटर स्क्रीन आप एक शेयर मिनट। शेयर करो अपना। हाँ हाँ, दिख रही सर स्क्रीन आपको? दिख रही है? नहीं नहीं, यू आर प्रेजेंटिंग नीचे में है, उस पर क्लिक कीजिए। यू नहीं आर, नहीं, मैं मोबाइल पे हूँ और ये मेरा स्क्रीन में दिख रहा है सर स्क्रीन। एक सेकंड दो, एक सेकंड दो, एक सेकंड दो, हाँ दिखा दिखा दिखा। अभी मूव हाँ करो सर, ये कैमरा, देखिए आप। मूव करो। हाँ, ये देखिए सर, हाँ हाँ, ये देखिए। अरे वाह 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 वाह। ये चलो ऐसा क्या है, उसको, जो मेरा माउस है ना, हाँ, तो उसको खाली ऐसा क्लिक करके छोड़ देना है, ऐसा ऐसा क्लिक करके छोड़ देना है। अच्छा एकदम अच्छा, ऐसा क्लिक करके रखना नहीं है। अच्छा ये ठीक ऐसा है, ऐसा ऐसा छोड़ देना है उसको, तो अच्छा होता है। समझ गया समझ हाँ गया। हाँ, हो गया वो तो, बहुत बढ़िया हो गया। चलो अच्छा ठीक है, चलो तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, कर लीजिए। ठीक है, तो लास्ट क्लास तक हमने जो इंटरफेस में यहाँ जो दिखता है, जैसे कि जब हम स्टार्ट करते हैं लूमियन, तो सबसे ऊपर में मैंने आपको लेयर्स के बारे में बताएं, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें चार पांच लेयर्स यहाँ मिलते हैं। एंड जैसे हम्म। जैसे हम लोग आए काम करेंगे, मैं लेयर्स का डिटेल में बताऊंगा, अलग अलग लेयर में हम लोग सेव करेंगे। ठीक है, हम्म। सपोज अगर कोई ह्यूमन कैरेक्टर है तो वो एक लेयर में जाएगा, अगर हम्म। कार वगैरह है तो दूसरे लेयर में जाएगा। हम्म। ठीक है, और यहाँ पर आपके बॉटम राइट साइड में आपका शॉर्टकट्स कीज यहाँ पर दिए हुए हम्म। हैं। आपका मूवमेंट के लिए जो भी है, आप यहाँ राइट साइड में भी आप देख सकते हो। ठीक है, ओ। एंड उसी के नीचे में आपका रेंडर सेटिंग्स दिया हुआ है, हाँ कल हाँ। हमने वो देखा था, बिल्ड ओके। हमने देखा था। ठीक है, हाँ एंड हाँ। आपके लेफ्ट साइड में इंपोर्ट करने के लिए ऑप्शन है, बाहर से अगर कुछ आपको लाना है तो वो हम्म। बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर जो लूमियन का लाइब्रेरी है अगर आपको उस पर काम करनी है तो नीचे लाइब्रेरी भी दिया हुआ है। ठीक है, ओके। हम्म। ऊपर में हमने देखा ऑब्जेक्ट है, एंड देन हम्म। मटेरियल है, ऑब्जेक्ट का मटेरियल हम चेंज कर सकते हैं, एंड लैंडस्केप है, जो ज़मीन हमें यहाँ पर दिख रही है, अगर वो हमें कुछ चेंज करना है तो हम लोग लैंडस्केप में चेंज करेंगे। ओके। एंड देन वेदर है, वेदर में अभी का जो वेदर का टाइम है, दोपहर का या दिन का टाइम है, इसको हम लोग यहाँ से वेदर से चेंज कर सकते हैं। चेंज कर सकते, यस यस यस। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने देख लिया था। अभी थोड़ा सा क्लास आगे बढ़ाता हूँ मैं, एंड कुछ यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले जो लाइब्रेरी है उसमें क्या क्या चीज़ है एंड उसको कैसे हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, पहले वो देख लेते हैं। ओके। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और एडवांस लेवल में हम लोग इसको सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी क्रिएट करने के लिए, लाइब्रेरी से कुछ भी लाने के लिए, सबसे पहले हमको पहला तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्लिक होना चाहिए, ताकि यहाँ लाइब्रेरी का आइकन यहाँ पर दिखे सारा कुछ। देखिए, हाँ हाँ हाँ। एंड दूसरा यहाँ पर जो पैलेट है वहाँ जब प्लेस लिखा हुआ, प्लेस मतलब वो हम्म। जगह पर रखना। रखना है, यस, हाँ। ठीक है, उस पर क्लिक कर लोगे आप, तो हम्म। प्लेस करने के बाद में ये मेरा जो बाहर से मैं इंपोर्ट किया हूँ ना, ये वो सारे को फाइल्स है। तो मैंने बाहर से जो भी इंपोर्ट किया वो दूसरा खुद का लाइब्रेरी एक बन गया है यहाँ पर, अलग से, हाँ। अलग से एक लाइब्रेरी बन गया है। ये सारे चीज़ें हैं जो लूमियन की नहीं है बल्कि मेरे थीरियस मैक्स के हैं। ओके, हाँ ठीक है, हाँ। क्योंकि यहाँ पर इंपोर्टेड मॉडल्स आप देखोगे, पहला जो सिलेक्टेड है वो है इंपोर्टेड मॉडल। बराबर, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर एक लाइब्रेरी है जहाँ पर मैंने जितने भी चीज़ें इंपोर्ट की है वो सारा कुछ यहाँ पर वो मुझे बता रहा है। तो कैसा है ना, एक बार आप इंपोर्ट करोगे तो उसे आप कितने भी मल्टीपल फाइल्स में यूज़ कर सकते हो, ओके, हाँ वो हाँ हाँ। आपके लाइब्रेरी में वो सेव हो जाता है। हम्म। जी, तो अभी मैं ये मॉडल्स नहीं लूँगा, जो लूमियन के मॉडल्स हैं मैं वो लेने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम लोग ट्री ले लेते हैं। ठीक है, हम्म। इम्पोर्टेंट मॉडल के राइट साइड में है नेचर, जिसमें ओके, सारा हाँ। कुछ नेचर से रिलेटेड ट्रीज है, पत्ते हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सारा कुछ फूल हम्म। है वगैरह सब है। आज हम लोग इसे थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो सिंपल है, जस्ट मैं प्लेस पर क्लिक करूँगा, यहाँ से नीचे में क्लिक करूँगा, एंड यहाँ से जो भी मेरा यहाँ पर ट्रीज है उस पर क्लिक करके यहाँ पर ले आऊँ। जब मैं माउस यहाँ पर लेकर आऊँगा तो उसके साथ ही आ हम्म। जाएगा वो।
ठीक है, एंड जस्ट एक लेफ्ट क्लिक कर दूंगा तो वो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी भी मैं ड्राइंग मोड में ही हूँ, देखोगे कर्सर में जहाँ भी लेके जा रहा हूँ ट्री भी साथ में जा रहा है ना। तो ये हटने के लिए एस्केप की प्रेस करूंगा, कीबोर्ड में एस्केप की प्रेस किया तो वो चला गया। चला अभी गया। हाँ, अभी जो आपने बनाया है ऑब्जेक्ट को, उसमें अगर पोजीशन वगैरह स्केल चेंज करना, पोजीशन चेंज करना है, तो मुझे सिलेक्शन मोड में आना होगा। ठीक है, तो ये अभी हमने प्लेस किया, उसके राइट साइड में है सिलेक्शन मोड। ठीक है, जस्ट इस पर क्लिक करूंगा मैं, एंड आप देखोगे यहाँ पर छोटा सा एक आइकन बन गया है। मूव का आइकॉन बन गया। हाँ जी, तो मैं उसको वहाँ से बाहर क्लिक करूँगा तो सिलेक्शन नहीं कर पाऊंगा ना। ठीक है ना, मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। जब मैं पास जाऊंगा तो नोड्स। हाँ, वो देखो कलर भी चेंज हो गया अभी, एंड इस तरह से मैं उसका सिलेक्शन कर पाऊंगा। ओके, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, एंड सिलेक्शन के बाद में यहाँ पर सिलेक्शन करके जो मैं इसको मूव कर रहा हूँ, मूव करने के लिए भी यहाँ पर 2-3 ऑप्शन है। आगे जब हम लोग मूव का आगे और डिटेल में पढ़ेंगे तो देखेंगे क्या क्या ऑप्शन है, किस तरह से हम लोग उसको मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे आजू बाजू कैसे कर सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे। अभी बाकी के जो ऑप्शन है मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ सेलेक्ट के बाद में ये हमने मूव इसको इस तरह से मूव किया। उसके बाद में राइट साइड में आपका रोटेशन का ऑप्शन है, तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम लोग इसको रोटेट कर पाएंगे। रोटेट कर रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, इस तरह से। एंड उसके बाजू में स्केल का ऑप्शन, अभी इसको मैं क्लिक करूँगा तो जो पेड़ का साइज है वो मैं यहाँ छोटा बड़ा से होना। हाँ एडजस्ट कर पाऊँगा। ठीक है, सो ये सब सिंपल चीज़ें मैं जल्दी जल्दी मैं कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है ना, फिर बाकी आगे हम लोग और डिटेल में जो चीज़ें हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ पूछना रहेगा तो आप मुझे बीच में पूछ भी सकते हो। ठीक है, उसमें कोई ये करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके। बिना सोचने की कोई बात नहीं है, बिंदास आप जो भी सवाल आता है आपके मन में आप बिंदास आप पूछना मेरे से। ठीक है, ठीक है, तो अभी हमने स्केल देख लिया, ये साइज वेज हमने देख लिया। ओके, उसके बाजू में है आपका डिलीट का ऑप्शन। ठीक है, डिलीट का ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो वो रेड हो जाएगा। दैट मीन कि वो अभी डिलीट होने वाला, डिलीट हुआ नहीं है। जब मैं इस पर होने वाला है। हाँ, इस पर मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर या राइट साइड में यहाँ पर। ठीक है, दोनों से डिलीट हो जाएगा। या तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वो डिलीट हो जाएगा, या फिर हाँ, या फिर आपके राइट साइड में आपको सिलेक्शन लेना होगा। अगर सिलेक्टेड है और डिलीट में जा रहे हो तो राइट साइड में भी ये आएगा। ये बता रहा है कि एक ऑब्जेक्ट आप डिलीट करना है। अगर सोचो कि आप 4-5 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो ना, यहाँ पर 4-5 आ जाए, जैसा एक नंबर लिखा हुआ ना, अच्छा, मल्टीपल आएंगे। हाँ, वो वहाँ पर 4 या 5 ऑब्जेक्ट जो है एक साथ डिलीट होने वाले वो बता देगा आपको। तो ये मैं यहाँ से मैं डिलीट कर सकता हूँ। एंड उसके बाजू में है आपका अनडू का ऑप्शन है, जैसे हम लोग कंट्रोल जेड करते हैं, यहाँ पर है अनडू का ऑप्शन। तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करना रहेगा ऐसा, तो वापस वो एक स्टेप पीछे आ जाएगा। ठीक है, एंड सपोज अगर ये मैं सिलेक्शन यहाँ पर बना के रखा हूँ तो नीचे में छोटा सा क्रॉस रखा है, वह डिसलेक्ट करने के लिए, मतलब कुछ भी सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूँ, काफ़ी बार क्या होता है, सिलेक्टेड रहता है, मैं स्केल कर गलती से कर दूंगा तो स्केल अप डाउन हो जाएगा या रोटेट हो जाएगा। ठीक है, तो सिलेक्शन हटाने के लिए या तो आप बाहर क्लिक कर दो, या तो बाहर क्लिक कर दो यहाँ पर, या दूसरा कोई ऑब्जेक्ट में क्लिक कर दो, या फिर अगर दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है आसपास, जैसे यहाँ पर देखो सिलेक्शन नहीं जा रहा है ना, अगर दूसरा ऑब्जेक्ट रहता तो सिलेक्शन दूसरा ऑब्जेक्ट पर जाता, पहला का हट जाता। तो यहाँ पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप नीचे में डिसलेक्ट करने का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करोगे तो डिसलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही लाइब्रेरी में दूसरी जो चीज़ें हैं जल्दी से मैं वो सब आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, पहले यहाँ पर नेचर है। अभी ये कॉपी कैसे करने का? कॉपी करने के लिए इसमें जैसे ये है ना, ये आप पहले तो इसको सेलेक्ट कर लो। ये सिलेक्ट किया हमने, और यहाँ शिफ्ट के साथ में सॉरी ऑल्ट के साथ में, अल्ट के साथ में ऑल्ट बटन आप प्रेस करोगे तो वो तो उसका कॉपी बनाएगा। कॉपी बनाएंगे। हाँ, एंड देन इस पर लेफ्ट माउस रिलीज कर दोगे तो वो उसका कॉपी हो गया। ओके। ठीक है, मैं आपको वर्ड्स में इसको लिख के भी देता हूँ।
ठीक है। सो हम लोग लूमियन बेसिक के क्लास कर रहे हैं, एंड अगर यहाँ पर हमें कोई भी मॉडल को हमें कॉपी करना है, ठीक है, टी और पी वाई कॉपी करना है, तो हम क्या करेंगे? हाँ, तो हम क्या करेंगे? ऑल्ट प्लस क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है। ऑल बटन क्लिक करके रखना है और उसको क्लिक करके खींचना है हमें, ठीक है। मैं एक बार करके फिर से दिखाता हूँ। ये अभी है ये सर मूव का आता है क्या सिंबल? अल्ट नोड के ऊपर अपन मूव का सिंबल तो यहाँ पर ये आ रहा है, एरो साइन दिख रही है, हाँ हाँ यस, ठीक है। इसका अगर कॉपी करना है, अल्ट दबा के हाँ, ऑल्ट क्लिक करके फिर यहाँ पर क्लिक एंड ड्रैग, लेफ्ट क्लिक, माउस से लेफ्ट क्लिक करोगे और ड्रैग करोगे तो आप उसको कॉपी कर बन पाओगे। जाए। हाँ आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, यस आ रहा है। ठीक है। तो इसके बाकी के एलिमेंट्स मैं बता देता हूँ। जैसे अगर मैं लाइब्रेरी में देखूँ, फिर से मैं प्लेस पर जाऊँगा, ठीक है। अगर मैं प्लेस पर जाऊँगा तो ही मुझे लाइब्रेरी दिखाई देगा। प्लेस पे जाने के बाद हाँ, ये प्लेस पर जाने, अगर मैं सिलेक्शन मोड में हूँ तो लाइब्रेरी में क्या क्या चीज़ें वो नहीं दिखेंगे मुझे। हाँ हाँ सिलेक्शन में मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ, इसका पोजीशन चेंज कर सकता हूँ, इसमें हाँ, जो भी मॉडिफिकेशन है वो करूँगा। लेकिन हाँ, अगर कोई नई चीज़ें आपको यहाँ पर ऐड करनी है तो आपको पहले प्लेस में जाना प्लेस होगा, हम्म। उसके बाद आपको सारी चीज़ें यहाँ दिखेंगी। तो यहाँ पर ट्रीज़ का दूसरा और भी ऑप्शन है, तो आप वहाँ से ट्रीज़ ले सकते हो, या फिर ह्यूमन बीइंग है, वहाँ से आप ह्यूमन बीइंग ले सकते हो, या फिर यहाँ पे आपका इंडोर जैसे रूम के अंदर की चीज़ें हैं, सोफ़ा वगैरह है, तो आप वो ले सकते हो, ठीक है। या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है। इसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आप हाँ तो हाँ, प्रोजेक्ट में आप जैसे काम करोगे ना, आप देख लेना कि आपको घर के अंदर की चीज़ें बनानी है तो आप इंडोर में आ जाओ। इंडोर में आपको सोचो यहाँ पर आइकन बना हुआ है, आपको सोफ़ा टेबल चेयर चाहिए तो आप यहाँ ले लो। इलेक्ट्रॉनिक किचन, हाँ, किचन के आपको ऑब्जेक्ट बनाने हैं तो ये सारा कुछ आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो सिंपल है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिंपल लेके आपको जस्ट यूज़ करना है, ठीक है। जी जी जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंडोर के बाद में आपका आउटडोर है। आउटडोर अगर बाहर एक्सटीरियर बनाने, बाहर का ये आपका सोचो कि लॉन में बैठने के लिए, गार्डन में बैठने के लिए बेंच वगैरह चाहिए, या फिर रेडीमेड यहाँ पर घर भी बने हुए हैं। अच्छा घर भी है, काफ़ी बार क्या होता है ना कि आपका जो मेन मॉडल है उसके उसके आजू बाजू हाँ, आजू बाजू में आपको कुछ घर चाहिए रहता है। तो जो मेन आपने कुछ रोड बनाया, हाईवे बनाया है, या फिर आपका जो कुछ भी आपने इंटीरियर एक्सटीरियर का काम किया है, हाँ 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 तो आजू बाजू का दिखाने के लिए हम लोग इस तरह से रेडीमेड घर भी, हाँ, यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ है एक्सटीरियर में, या फिर बाउंड्री वॉल अगर दिखानी है आपको यहाँ पर, तो यहाँ से बाउंड्री वॉल घर के आजू बाजू या गार्डन एरिया के आजू बाजू बाउंड्री वॉल वगैरह दिखानी है तब वहाँ से बना सकते हो। बाउंड्री वॉल एक ही स्केल है रहती है, मतलब वो देखो, बाउंड्री वॉल अगर मैं ये ले लूँ ना, यहाँ से एक बार क्लिक करता हूँ मैं, एंड देन स्केप करता हूँ, तो यहाँ से आप इसका साइज चेंज कर सकते हो। जैसे हम लोग यहाँ पे स्केल करता है ये चीज़, तो ये हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी का फीचर सब सेम रहेगा, रोटेशन का एंड स्केल का जो अभी मैंने बताया, सिलेक्शन। हाँ जी, बोलो। नहीं कुछ आया स्केल भी आया। जी जी जी, स्केल सर, ये जो स्केल स्ट्रेच नहीं होता है क्या? खाली स्केल ऊपर नीचे होगा, हाँ हाँ हाँ, वो स्ट्रेच नहीं होता लिमिटेशंस, है, वो लिमिटेशन है। वो लिमिटेशंस है इसके। आप अगर अपना मॉडल कुछ बना रहे हो तो वो आपको 3D में बना के लाना पड़ेगा। इसका स्केल आप यूनिफॉर्मली स्केल होगा, हाइट वेट सब एक साथ ही बढ़ेंगे घटेंगे। तो ऐसा स्ट्रेच नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर ऑप्शन बहुत कम है उसका मॉडिफिकेशन, या कुछ प्रॉपर्टी में भी नहीं। मॉडलिंग है ही नहीं ना, जी मॉडलिंग के लिए जी बना जी, ही नहीं ना। ये बस आपको यूज़ करना है। तो इसलिए जो रेडीमेड है उसको अगर स्केल करना है तो आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हो, बाकी वो हाइट या विड्थ अलग अलग से नहीं होंगे, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर थे, एंड देन यहाँ पर ट्रांसपोर्ट है।
देखो ट्रांसपोर्ट मोड दिखेगा नहीं, हमको प्लेस में आना पड़ेगा, प्लेस में क्लिक करेंगे तब जाके मुझे ट्रांसपोर्ट दिखेगा। तो यहाँ से कोई भी हम लोग कार वगैरह इधर से ऐसा ले सकते हैं, ठीक है। उसके लेफ्ट साइड में लाइट का ऑप्शन है, इंटीरियर में जो भी आपको लाइट यूज़ करनी रहेंगी, स्पॉट लाइट है, ओमनी लाइट है, ठीक है, या फिर हम लोग एरिया लाइट यूज़ करेंगे। तो आगे जब हम लोग एरिया, हाँ एरिया, जी जी जी, जैसे मैक्स में होता है ना एरिया लाइट वगैरह सब होता है, सेम चीज़ है। मैं एक करके दिखाता हूँ आपको। ये एरिया लाइट अभी इसका जो है वो डायरेक्शन नीचे की तरफ में है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से रोटेट कर सकता हूँ। अभी ये इस तरफ में है तो वो दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से मूव करता हूँ। मैं आपको मूव के बारे में भी थोड़ा सा बताऊँगा, मूव का डिटेलिंग बताऊँगा मैं। पहले ये कंप्लीट कर लेता हूँ। अभी देखो ये ठीक है, ये लाइट मूव हो रही है, आ रही है, ठीक है। एंड लाइट पर जब आप क्लिक करोगे ना कोई भी ऑब्जेक्ट पर, राइट साइड में उसके प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। जैसे यहाँ पर ब्राइटनेस है सबसे पहले, तो कितना कम या ज़्यादा लाइट रहेगा, लाइट का कलर क्या रहेगा, ठीक है। लाइट का विड्थ, यहाँ पर लाइट में आप इसका विड्थ और लेंथ अलग से स्केल अप डाउन कर सकते हो, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट में नहीं होगा, लेकिन लाइट में ये ऑप्शन है कि आप इसका हाइट और विड्थ अलग से चेंज कर सकते हो। हाँ। इसमें एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो नॉर्मली क्या होता है ना कि लाइट का एक लिमिटेशन होता है, उसका जो पावर होता है ना वो एक पार्टिकुलर एरिया तक ही जाता है। तो यहाँ पर भी अगर आप लाइट सेलेक्ट करोगे ना तो नीचे में आप देखोगे फॉल ऑफ एक ऑप्शन है। ये क्या बोलता है कि उसका पावर कितना दूर तक वो जाएगा, आप देख रहे हो ये? हाँ हाँ देख रहा हूँ। तो ये इंटीरियर में मैंने एक बनाया हुआ है, वीडियो भी है, उसमें हम लोग कंट्रोल कर सकेंगे कि अगर दिन का सीन है तो लाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा, काफ़ी दूर तक लाइट फैलेगा, ठीक है। अगर रात का सीन है तो इन्वायरमेंट का लाइट जो है वो थोड़ा कम आएगा, जो इस तरह से कुछ रहेगा, ठीक है। तो इंटीरियर में आपको जैसे ज़रूरत है आप उसका ब्राइटनेस यहाँ से कम ज़्यादा करोगे, एंड उसके बाद में उसका फॉलो मतलब कितनी दूर तक वो जाएगा, ठीक है। घर के अंदर अगर लाइट जा रही है तो वो पावर आप यहाँ से फॉलो ऑफ से कंट्रोल करोगे, कम ज़्यादा, ठीक है। क्लियर है इतना? हाँ क्लियर है जी। अभी ये तो हो गया कॉमन चीज़ें, मतलब ऑब्जेक्ट जो हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, हाँ नॉर्मली जो हम लोग अपना डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं ना। कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है यहाँ पर। जैसे सबसे पहला आपका इफ़ेक्ट्स है। इफ़ेक्ट्स में अगेन मुझे प्लेस में जाना पड़ेगा ताकि मैं देख सकूँ इफ़ेक्ट्स में क्या है। तो अगर मैं इफ़ेक्ट्स में क्लिक करता हूँ ना, यहाँ पर देखोगे जो पानी का फव्वारा है, हाँ 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 अलग यस अलग अलग फव्वारा है। जैसे अगर सोचो आप गार्डन बना रहे हो या फाउंटेन कुछ बना रहे हो आपके घर के, बना रहे जी जी जी, तो ये या पानी का झरना कुछ है इस तरह से, तो वो हाँ, तो वो सारा कुछ आप यहाँ से बना सकते हो। एंड सेम चीज़ इसका आपका सेटिंग्स भी है। अगर आप सपोज करो कि मैं यहाँ से इसको यहाँ पर रखता हूँ एंड इसको थोड़ा सा इस तरह से करता हूँ मैं, यहाँ से फॉल गिरने जैसा है, जी गिरता जी है। जी, सपोज यहाँ से पानी इस तरह से कुछ गिर रहा है। पानी का अभी प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ से ये स्केल आउट अप एंड डाउन कर सकते हैं। इसमें भी आप देखोगे कि बहुत कम ऑप्शन है इसको मॉडिफाई करने का। या तो आप यहाँ पर स्केल रोटेशन यहाँ से आप कर सकते हो, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी आपको राइट साइड में दिखेगा। तो बस ये दो तरीका है, दो एरिया है जहाँ पर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हो। तभी यहाँ पर सिर्फ उसका कलर दिया हुआ पानी का, भैया ब्राइटनेस जी, आप पानी का कलर ब्राइटनेस लेवल आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। देखो कि थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना। तो वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, या फिर इसका जस्ट स्केल अप एंड डाउन कर सकते हो, इतना ही आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो।
ठीक इसके है, अलावा और कुछ इसके अलावा कुछ लिमिट। भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है। एंड राइट साइड में एक और चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करोगे, यहाँ पर लेयर 1 दिया हुआ है, ठीक है, जो मेरा लेयर 1 एक्टिवेट है। अभी ये लेयर 1 बता रहा है कि आपने जो भी बनाया है ये किस किस लेयर में है, तो ये लेयर 1 में है। ठीक है। अगर आपको लेयर चेंज करना है 1 2 3 4, तो आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन में क्लिक करना होगा। और अगर किधर आप ड्रॉप डाउन से? ये इसके बाजू में छोटा सा हम्म, एरो है, हम्म, देखो छोटा सा एरो है। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे ना, तो आपके जितने भी लेयर है सबके नाम यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है। हम्म, एंड हम्म, अगर सपोज करो कि आप चाहते हो कि पहला लेयर में मेरा ह्यूमन बींग रहे और ये जो झरने हैं ये दूसरे लेयर में रहे, तो आप यहाँ से उसका लेयर आराम से चेंज कर सकते हो। तो अगर मैं लेयर 2 में क्लिक करता हूँ तो ये अभी लेयर 2 में आ गया है। हम्म। ठीक है, मैं बाहर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे देखो लेयर 2 अभी ऑन है तो दिख रहा है। अगर लेयर 2 मैं बंद कर दूंगा तो वो नहीं दिखेंगे। ठीक है, एक बाकी मिनट, एक सारे। मिनट सर, जी जी। एक ही हाँ मिनट सर। मैं ट्राई करके 2 मिनट है ट्राई। हाँ, कीजिए अभी कीजिए। मैंने एक बिल्डिंग बनाया है, उसको क्लिक किया हुआ है, और मैं उसको दूसरे लेयर में डालना चाहता हूँ। दूसरे लेयर में क्लिक करना है क्या? जी हाँ, ठीक है बिल्डिंग मैं, बनाया है ना आपने। हाँ बिल्डिंग नहीं, मतलब इम्पोर्ट इधर से ही नया बिल्डिंग है, तो जी उसको जी क्या जी जी। करना है लेयर में डालने के लिए? बिल्डिंग को आपने सेलेक्ट किया होगा तो देखो राइट साइड में उसके प्रॉपर्टी दिख रही है। बिल्डिंग को सिलेक्ट, हाँ हाँ आया है ट्री, अच्छा राइट ट्री साइड में उसकी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी दिख रही है बिल्डिंग की। एक मिनट, ट्री जैसे मैं, प्रॉपर्टी। हाँ, एक मिनट, मैं कुछ, वहाँ, जी, हाँ नहीं, आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड होना चाहिए। हाँ एक मिनट, या मेरा घर सिलेक्ट है और यहाँ ट्री प्रॉपर्टी दिखा रहा है, ट्री का प्रॉपर्टी, पर मेरा ऑब्जेक्ट तो ये है। एक मिनट सर, मैं सिलेक्ट, हाँ हाँ देखो जो सिलेक्शन, हाँ एक मिनट सर, एक मिनट सिलेक्शन अच्छा जो कर है, लीजिए। एक मिनट, अभी मैं सिलेक्ट मोड पे हूँ। घर का नोड नहीं आ रहा है, घर का जो नोड है। देखो, अच्छा अच्छा, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ 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 जैसे आपका ये सिलेक्शन बटन आपने क्लिक किया ना, ये सिलेक्शन, आप मेरा कंप्यूटर स्क्रीन देख रहे हो ना। हाँ हाँ जी। तो सपोज अभी मैंने सिलेक्शन के लिए सिलेक्शन बटन को क्लिक किया है। हाँ एंड लाइब्रेरी में आप देखोगे कि कौन सा आपका जो ऑप्शन है वो सिलेक्टेड है। अगर आउटडोर सिलेक्टेड है तो मैं आउटडोर ही हाँ, सिलेक्ट। यस जी, यस 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 यस, आउटडोर में अगर हाँ किसी इंसान को देखो, ह्यूमन बींग को हाँ सिलेक्ट वो नहीं हो पा रहा है। हाँ हाँ, यस यस, हाँ वो इम्पोर्टेंट। अभी देखो सर, मैंने ये तो सिलेक्ट करवा लिया है, तो तो उसका प्रॉपर्टी कहाँ है? अभी देखो ना, मैंने घर सेलेक्ट किया ना, आप मेरा घर देख रहे हो। हाँ देख रहा हूँ। अभी मैंने घर सेलेक्ट किया, अब मेरे यहाँ पर नीचे में लाइब्रेरी में मैंने आउटडोर सेलेक्ट किया हुआ है, हाँ ताकि मैं बराबर, हाँ। आउटडोर का जितने भी एलिमेंट्स है वो सेलेक्ट कर हम्म, पाऊँ। फिर मैंने घर पर क्लिक किया, घर सेलेक्ट हो गया है। अभी राइट हाँ, साइड हो में गया। आप देखोगे, राइट साइड में प्रॉपर्टी में लेयर डायलॉग, लेयर 1 लिखा हुआ दिखेगा आपको। हाँ पर मेरे इसमें नहीं आ रहा है क्यों? एक मिनट में दिखाओ सर आपको। आप कंप्यूटर स्क्रीन शेयर कर दिखा दो मुझे कैमरा। हाँ मेरा 8 है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। नहीं नहीं, लेयर आना चाहिए। हाँ देखिए सर, मेरा ये ये घर सिलेक्ट सेलेक्ट है। किया ना, हाँ ठीक है। हाँ हाँ हाँ, तो प्रॉपर्टी कहाँ है? राइट साइड में ऊपर में कोई प्रॉपर्टी, थोड़ा सा कैमरा ऊपर लेके जाओ तो। दिख रहा है सर आपको? राइट साइड में थोड़ा सा वो क्या चमक रहा, थोड़ा सा राइट साइड दिखाओ ना, राइट साइड टॉप में। ये वाला, नहीं नहीं, ले, राइट में आ जाओ। हाँ ये वाला दिख रहा है ऊपर, सर आपको? ऊपर एक में तरफ क्या से, आ रहा है। अच्छा नहीं, वो नहीं, वो नहीं है। अच्छा, आपका लेयर यहाँ से नहीं दिख रहा है ना। मतलब ये इसका कुछ ये होगा क्या? आपने ये क्लिक किया है। आप क्लिक तो किए अच्छा, हैं क्या क्या ऑप्शन है, मुझे थोड़ा सा ऑप्शन दिखाओ और थोड़ा सा। दूर से, हाँ हाँ, दिख थोड़ा रहा है सा सर, दिख रहा है। दूर से। अच्छा, ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, ऊपर लेफ्ट साइड में दिखाओ, लेफ्ट साइड ऊपर टॉप में दिखाओ। दिख रहा है सर। अच्छा, ये साइड है ना ये। अब ये लेयर में कैसे मिलाऊँ उसको, है ना? ये लेयर इसमें कैसे बनाऊँ? ऐसा एक हो सकता सेकेंड ना।
थोड़ा कैमरा दूर लो, मुझे देख ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है मुझे देखने दो। दिख रहा है सर, दिख रहा है। लेफ्ट साइड नीचे में मुझे टूल्स देखने दो, लेफ्ट साइड के नीचे का टूल्स। हाँ रुक जाओ रुक जाओ, यहाँ पे। थोड़ा सा लेफ्ट जाओ। हाँ 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 रुक जाओ रुक जाओ, हाँ हाँ। यहीं पे रुक जाओ। ये आपका आपका जो आइकन्स है थोड़ा सा अलग है। अलग है एट के वजह हाँ से। हाँ हाँ, आपने 8 है इसलिए थोड़ा सा। अच्छा रुको रुको, वहीं पर कैमरा रुको, पता है। कैमरा रुको। ये प्लेस के ऑप्शन हो गए, सेटिंग्स के ऑप्शन हो गए, डस्टबिन के लिए है। आपका सेव का ऑप्शन कहाँ पर है? वहाँ पे एक सेव का बटन है नीचे लेफ्ट साइड में, देखो तो उस वो क्या सेव का बटन है? हाँ क्लिक करो वो हाँ अच्छा, लेफ्ट वाला ये लेफ्ट। हाँ उसका लेफ्ट में है, नहीं नहीं लेफ्ट साइड इधर। लेफ्ट लेफ्ट साइड में सेव, हाँ हाँ ये वाला। हाँ हाँ, उस पर क्लिक कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए। हाँ क्या, हाँ किया। कुछ ये ऑप्शन। इम्पोर्ट, इधर इधर आया क्या मैं? हाँ यहाँ हाँ पर क्लिक। इम्पोर्ट हो रहा है वो, इम अलग अलग इम्पोर्टेड मॉडल, इम्पोर्ट नहीं पहले नहीं, हुआ था वो। नहीं वो नहीं है फिर। एक सेकेंड ना, मेरा फिर कैसे है? मुझे तो अलग कोई ही। मैं अगर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर राइट साइड में लेयर दिख जाती है। हाँ ये आपका 10 है ना सर, तो अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ टू, आपका कौन सा वर्जन है बताओ तो मुझे। 8 8 8 8 है प्रो। 8 वर्जन है ना? तो एक काम करते हैं ना, मैं एक गूगल कर लेता हूँ 8 वर्जन का हाँ लेयर का, ठीक है। लेयर में सेव करने का मैं आपको बताऊंगा, मैं लिख लेता हूँ इसको। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ मूव सिलेक्शन लेयर ऐसा हो सकता है सर, इधर आया है। एक मिनट में हो गया शायद। करके देखो। हाँ होगा होगा होगा। ये क्या हुआ था, देखिए सर उसमें ऑप्शन है, ये वाला मैं सिलेक्ट करा ना इधर, तो यहाँ पे ऑप्शन आया। कहाँ तो पर? यहाँ पे ऑप्शन आया हुआ है, मैं सिलेक्ट कर किया है मैंने ये हाँ वाला। हाँ 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 हाँ, ये मोड सिलेक्ट है मेरा। हाँ हाँ ठीक है, सेलेक्ट किया फिर। यहाँ पे दिख रहा है, तो इसमें मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये कहाँ इधर आया मुझे। मुझे नहीं दिख हाँ रहा है कैमरा अच्छा थोड़ा अच्छा सा। सॉरी, हाँ 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 दिख रहा है सर, दिख रहा है। हाँ ठीक, हाँ आया आया हाँ अभी। ये मूव सिलेक्शन टू लेयर ऐसा हाँ दिख रहा है, ठीक, मतलब हाँ। सिलेक्शन किया हुआ है ना, तो मैं तीसरे अच्छा नंबर पे लेके जा सकता हूँ अच्छा और ठीक। सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं अभी ये ऑफ कर दिया ना, तो मेरा बिल्डिंग भी गायब हो रहा है। अच्छा ठीक है, तीसरे लेयर में आ गया वो। हाँ मतलब हो रहा है, मतलब आया ध्यान में अभी क्या। चलो मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना आपका। ठीक है चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ यार। तो हमने ऑब्जेक्ट बना लिया एंड ऑब्जेक्ट को हम्म, लेयर में सेव भी कर ये लिया, दिखा है। Yes. ठीक है। एंड हम लोग यहाँ इफेक्ट्स देख रहे थे, इफेक्ट्स में हम लोगों ने देखा वाटर का इफेक्ट है, उसी तरह से फायर का भी है। हाँ अगर हाँ कहीं पर फायर बॉन फायर वगैरह सब कुछ आपको दिखाना रहेगा, या हाँ, कि तो या फिर किचन में कुछ बन रहा है, तो इस तरह से हम्म, फायर को क्लिक करके फिर उसको हम लोग थोड़ा सा स्केल डाउन करेंगे, ताकि हम्म, लगे कि किचन में कुछ चीज़ खाना वगैरह पक रहा है इस तरह से। बन रहा है हाँ। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग फायर का इफेक्ट वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। हम्म, ठीक है, इफेक्ट्स में वैसे ही स्मोक का है, अगर सपोज कहीं से चिमनी से धुआं निकल रही हम्म, है। एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करना, देखो अभी जैसे मैं इसको बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये बहुत ही डायनामिक है। डायनामिक मतलब इसके आसपास का जो शेप है ना, ये उसको समझता है। अभी देखो हाँ बहुत कार के ऊपर आ गया वो। अगर मैं हम्म, ज़मीन में लेके जाऊँगा तो ज़मीन में आ जाएगा। अगर मैं हम्म, यहाँ टेबल के ऊपर में लेके जाऊँगा तो टेबल के ऊपर आ जाएगा। हम्म, मतलब आपको जैसे मैक्स में क्या होता है ना, आपको उसको उठा के कहीं रखने की जरूरत पड़ती है ना। यहाँ पर वैसे नहीं है। अगर आप सोचो कि यहाँ पर मुझे छत पर दिखाना है धुआं निकल रही है, कुछ खाना बन रहा है, तो जस्ट आप यहाँ से क्लिक कीजिए, कोई सा भी ले लो, एंड यहाँ ऑटोमेटिक पर उसको एडजस्ट कर लेता है फिर। हाँ वो खुद से एडजस्ट हो जाएगा। ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है सर। जी जी जी। तो यहाँ से कोई आपको मॉडल बनाना पड़ेगा चिमनी का।
हाँ तो तो उसमें देखो, से धुआं। हाँ जी, अगर ज़मीन में मैं रखूँगा तो ज़मीन पर रहेगा, अगर छत पे मैं लेके जाऊँगा तो छत पे वो खुद से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है। यस। या फिर सपोज करो कि आपने गलती से इसको ज़मीन में बना दिया, उसके बाद अभी मैं आपको थोड़ा सा ना इसका जो सिलेक्शन मूव करने का है, मैं थोड़ा सा वो एडवांस में बताता हूँ आपको। सपोज करो कि आपने फिर से ये धुआं बनाया है, ये लाल वाला ले लेता हूँ ना, आपने ज़मीन में बना दिया, ये सोचो आपने ज़मीन में बना दिया, एंड आप चाहते हो कि ये छत के ऊपर आए। सिलेक्शन में जाओगे एंड यहाँ से मूव में आ जाओगे, एंड अगर मैं इसको मूव करूँगा तो ये डायनेमिक है, ये अपने से ले लेगा। ठीक है, अपने से कोई भी आसपास का जो शेप है वो शेप के हिसाब से ये ढल जाएगा। ठीक है, ये आ गया। लेकिन सपोज करो कि आपको एक इसमें ना एक एरोप्लेन है, मैं उसके थ्रू आपको बताता हूँ सपोज, ठीक है ना। और ट्रांसपोर्ट में मैं आता हूँ। सपोज आप एक एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर बना रहे हो, एक हेलीकॉप्टर ले लेता हूँ मैं। अभी ये हेलीकॉप्टर जो है ये चल रहा है ना, हवा में उड़ रहा है। तो अभी तो मैं बनाऊंगा तो कोई ना कोई बेस चाहिए उसको। तो अभी जमीन में मैंने बना दिया, अभी मैं चाहता हूँ कि ये हवा में जाए। हाँ उड़े लेकिन वो। हाँ, लेकिन अगर मैं इसको नॉर्मली जो सिलेक्शन है वो अगर मैं इसको लेके जाऊंगा तो वो कोई ना कोई बेस ढूंढेगा, हाँ वो बराबर, ऐसा हाँ हवा में हाँ। नहीं जाता वो, ठीक है ना। हाँ वो ग्राउंड पे रहता है। जी जी, अगर मैं इसको लेके जाऊंगा तो ये घर है तो घर के छत पे ऊपर जाएगा। हाँ, लेकिन अगर बेस लेंगे अब। जी जी, उसका अगर ऐसे हवा में ज़मीन में आप सोचो कि हवा में रहे तो ये सिलेक्शन मूव टूल से नहीं हो पाएगा। उसके बाजू में आप देखोगे मूव अप का एक ऑप्शन है, इसको आपको क्लिक करना पड़ेगा। अभी ये पूरा वर्टिकली ऊपर जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, अभी इसको नीचे बेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी आप। हाँ ठीक है, हवा में उड़ रहा अब ये हवा में है। आराम से चढ़ जाएगा। ठीक है, ये वर्टिकली मूव के लिए है। एक और मैं बता देता हूँ, फिर आप इसको प्रैक्टिस करना। ठीक है, एक और छोटा सा है, एक और छोटा सा है। जैसे सपोज करो कि अभी एक हवा में है, आप चाहते हो कि एक जगह से ये दूसरी जगह जाए। अभी ये हाँ तो हाँ मैंने ऊपर नीचे कर दिया, लेकिन अगर इसको और थोड़ा सा ऐसा। हाँ आगे की ओर लेके जाना है, तो अगर मैं सोचूं कि पहले वाला मूव ऑप्शन में लूंगा ना तो फिर वो जमीन में आ जाएगा, देख रहे हो। हाँ हाँ तो ये मेरे साथ भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो अभी इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये प्रॉब्लम समझ में आ गया हाँ कि समझ में अभी आ गया। मेरा जो हेलीकॉप्टर है वो हवा में है एंड वो आगे की ओर जाने चाहिए, इस तरह से आगे की ओर जाना चाहिए। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे ना, यहाँ पर उसके बाजू में राइट साइड में मूव हॉरिजॉन्टल का एक ऑप्शन है, हाँ 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 उस पर हम लोग क्लिक करेंगे ताकि ये जो हो, अभी ये आगे और पीछे जाएगा आगे। लेकिन हाँ नीचे नहीं आएगा। हाँ ठीक है, अभी देखो उसका जो हाइट का जो लेवल है वो एक ही लेवल में रहेगा। यहाँ पर खाली आगे पीछे हो रहा है। जी, आगे पीछे साइड, अभी सोचो ये है, इसको मैं अगर एनिमेट करूँगा आगे फ्यूचर में मैं आपको एनिमेशन भी बताऊंगा, तो एक जगह से दूसरी जगह इस तरह से हम उसको एनिमेट कर देंगे। हम्म, तो देखोगे उसका जो हाइट है, ज़मीन से जो हाइट है वो लेवल मेंटेन रखेगा वो। हम्म, 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 अगर आपको इसको लेवल को बढ़ाना है, सपोज ये आगे भी जा रहा है और हवा में ऊपर भी जा रहा है, तो क्या करेंगे, हम्म, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर लाएंगे और इसको फिर यहाँ से लेवल थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। हम्म। तो ऐसा लगेगा जैसे वो एक लेवल से ऊपर की ओर उड़ता ऊपर हुआ जा। हाँ। जी जी जी, ठीक है। तो मूवमेंट के लिए इतना मुझे आपको बताना था। आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस करके देख लो, अपने कंप्यूटर पे एक बार देख लो। देखूंगा।
सर मेरे इसमें ना ऊपर नीचे का ऑप्शन है पर आगे पीछे का नहीं है। हेलो। हाँ, मैं सुन रहा। आप अपना कंप्यूटर स्क्रीन मुझे शेयर करो, मैं देखता हूँ क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन होगा और आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। आप अपना कंप्यूटर दिखाओ अभी मुझे। दिख रहा है सर, ये चेंज हाइट है मेरा, चेंज हाइट हो रहा है ऐसा। हाँ हाँ हाँ। तो एक मिनट मूव करके देखता हूँ क्या हो रहा है। ए, मूव का बाजू वाला, मूव का बाजू वाला, ऊपर से मूव है ना। हाँ। ये नहीं, वाला, हाँ ये स्केल वाला है। तो हाँ, ये ऊपर आ गया ना। हाँ चलो, अभी मूव नहीं होता। मूव करो, मूव करो। नहीं होता नहीं। इधर भी नहीं होता, अभी हाइट पे गया है ना सर। हाँ, हाइट पे गया, अभी हाइट मूव कर। हाइट ये हाइट हाइट पे हाइट हो वाला तो रही ठीक, जी जी वो ठीक है। हाइट, हाँ ये मूव नहीं होता है, ये 8 की वजह से हो रही ट्राई करो, ट्राई करो। है। साइज के लिए है। हाँ, होना चाहिए। क्लिक करके ड्रैग कीजिए, क्लिक करके ड्रैग कीजिए। नहीं नहीं ना होता, नहीं नहीं हो पा रहा है वो क्या? उधर ये नहीं तो, होता है। अच्छा, कैमरा ये मूव हो 8 रहा। के कैमरा हो रहा है मेरा। जी जी जी। कॉन्टेक्स्ट मेनू में नहीं देखा, कॉन्टेक्स्ट आपके मेनू में। आसपास कुछ और ऑप्शन है तो वो आप थोड़ा सा देखिए। आसपास और क्या ऑप्शन है आपके पास? थोड़ा सा कैमरा लेफ्ट की तरफ घुमा तो नहीं दिख रहा। नीचे नीचे, थोड़ा सा नीचे ला ए कैमरा। हाँ, शो द प्रॉपर्टीज, ये नहीं नहीं प्रॉपर्टी आ गई। नहीं नहीं, वो प्रॉपर्टी नहीं। लेफ्ट नीचे टूल्स, नीचे टूल्स में ही है वो। हाँ, यहीं पर है हाँ बस। कैमरा वैसी रख। इसमें देखो कॉन्टेक्स्ट मेनू में, हाँ, देखो। कॉन्टेक्स्ट मेनू में तो नहीं है वर्टिकल कलर ये ऐसा। हम्म, मूव मोड, हाँ मूव मोड, एक मिनट इसको करके देखते हैं मेरा आता है। हाँ पोजीशन आया सर उसका। तो पोजीशन तो मैं है। पोजीशन से आप नंबर से आप उसका मूव कर सकते हो। वाई वाई करूँ तो वाई 18 है तो मैं, अच्छा ये नीचे आ गया सर। जी। जेड करना पड़ेगा क्या? हाँ, आप ट्राई करो, जेट ट्राई करो। 35 है तो मैं, हाँ हाँ हो रहा है उससे मैं बढ़ा सकता हूँ। जी हाँ गया सर, ओके हो गया। जी, ये ऑप्शन है, लेकिन आपका क्लिक करके ड्रैग करने का भी ऑप्शन कहीं पर होगा। अभी 8 की वजह से नहीं हो पाया रहेगा उसमें। अच्छा, कोई बात नहीं। ये हाँ थोड़ा ठीक है। सा आपको प्रैक्टिस कीजिएगा। हाँ हाँ हो गया। ठीक है, चलो ये आप। एंड यहाँ पर मूवमेंट का मैंने आपको बताया। एंड उसके बाद में अगर आप मेरा कंप्यूटर स्क्रीन आप देख रहे हो ना। हाँ हम्म। सचिन। तो हाँ जैसे अभी आपने देखा कि टाइप इन एक ऑप्शन है जहाँ पर आप पोजीशन को, यहाँ पर एम यानी मीटर्स में है मेजरमेंट। तो ये मेजरमेंट भी हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है। मेजरमेंट के हिसाब से भी यहाँ पर उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। चेंज कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह से यहाँ से भी आप पोजीशन वगैरह चेंज कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट ठीक है का। ठीक हाँ। ओके। और ठीक है, तो मैंने आपको इफेक्ट्स यहाँ पर बताया, उसके नीचे में आपका साउंड है। किधर है प्लेस। साउंड? हाँ हाँ हाँ। हाँ, इफेक्ट के नीचे में साउंड है। ये साउंड एक के मिनट ऊपर। सर, जी, करो आप एक अपने से। मिनट। जी नहीं नहीं क्या हो गया, वो लाइट चली गई ना। एक मिनट सर, ऑन किया मैंने। हाँ पर सर कंटिन्यू कीजिए आप। जी। तो साउंड क्या होता है ना कि अगर आप सोचो जैसे झरना है, झरना के आसपास अगर कोई जा तो झरने का आवाज़ आनी चाहिए ना। तो अगर यहाँ यहाँ पर बहुत सारा रेडीमेड साउंड्स है। आपको माउस अपना लेके जाना है। माउस लेके जाओगे ना, वो अपने से साउंड आने लगेगा। अभी यहाँ पर कोई नाम तो दिया हुआ नहीं है, आपको देखना पड़ेगा खुद से कि कौन सा साउंड क्या है। हाँ पानी मतलब का। प्लेन का कौन सा है, हाँ, जिसका। गाड़ी आने जाने का साउंड है, प्लेन का है, जंगल का, झाड़ी का है। तो सुपरमार्केट में लोग किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से चलते हैं।
सोचो यहाँ पर 4-5 लोग हैं, तो वो लोग कुछ बात कर रहे हैं तो क्या साउंड रहेगा। अब देखो कि यहाँ पर जब मैं माउस लेके जा रहा हूँ ना, साउंड का एक आइकन बन रहा है, ठीक है ना, ये माउस में, मतलब कि अगर मैं सोचो कि यहाँ से मैं एक पानी गिरने का साउंड यहाँ से ले लेता हूँ। वो नहीं, अभी ये उधर जाके ही समझेगा क्या पानी का साउंड। जी 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 जी, तो मैं पानी के पास में अगर मैं साउंड पर क्लिक कर दूँ ना यहाँ पर, हम्म तो आप देख रहे हो 2 सर्कल बन रहा है। हाँ, उतना रेडियस तक, हाँ। जी, तो अगर मैं रेडियस के बाहर हूँ तो मुझे साउंड नहीं आएगा। हम्म, अगर मैं रेडियस के अंदर जाऊंगा ना, साउंड आना शुरू हो जाएगा। हाँ, आ रहा है। ठीक है, हल्का हल्का आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। एक्चुअली पानी का ये साउंड नहीं है, तो मेरे को अभी ढूंढना पड़ेगा पानी कौन सा, तो मैंने कोई सा भी साउंड ले लिया। तो जब हम लोग एनिमेशन बनाएंगे ना आगे चल के सचिन, तो हम लोग कैसे करेंगे कि मैं कैमरा जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे साउंड भी वो साउंड आएगा। आएंगे। जी जी जी, सपोज यहाँ पर 2-4 लोग बातें कर रहे हैं एंड आप बाजू से आप जा रहे हो, तो उसका बातों का साउंड आपको आएगा। मतलब रियल दिखेंगे, रियल लगेगा। जी जी जी, तो वो रियल साउंड इफेक्ट यहाँ पर बनाया गया है, तो जो आपको साउंड में यहाँ पर मिलेंगे। अभी उसका नाम नहीं है ना, पर नाम नहीं है ना, अपन ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर में लोकेशन दिया हुआ घर का, मतलब घर, शॉपिंग मॉल और रोड्स का, ट्रांसपोर्टेशन का आपको यहाँ मिल जाएगा लोकेशन पर। ओके, हाँ। उसके बाजू में आपका नेचर है, तो अगर नेचर में आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको, अभी ये देखो पानी का मुझे मिल गया। आपको पानी का आवाज़ आ रहा है क्या अभी? हाँ, थोड़ा आ रहा है। हल्का सा आ रहा होगा। हाँ तो ये पानी का हम लोग साउंड यूज़ कर सकते हैं, या फिर हाँ कोई सामान है। हाँ हाँ, अभी पानी का। हाँ एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा साउंड इधर आ रहा है, मैं हेडफोन लगाया हुआ ना इसीलिए। यहाँ पर मतलब आप खुद से ट्राई कर सकते हो, जैसे लोग कुछ 2-4 लोग हाँ बातें कर रहे हैं, तो वो आप साउंड इफेक्ट को लेकर यहाँ पर साइड में रख दो। हाँ तो उससे क्या होगा, ऐसा लगेगा जैसे कि लोग बातें कर रहे हैं, उसका साउंड आ रहा है। हाँ। ठीक है, नेक्स्ट में आता हूँ। देखो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। एक्चुअली ना मुझे साउंड डबल डबल सुनाई दे रहा, मैं इसको डिलीट मार दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है। साउंड पर जाता हूँ। देखो डिलीट करने के लिए और सिलेक्शन करने के लिए आपको वो सिलेक्शन लाइब्रेरी में आना ही पड़ेगा। जैसे साउंड अगर मुझे डिलीट करना है ना, हम्म, तो मैं साउंड के लाइब्रेरी में आऊँगा। हाँ, हाँ, उसके बाद में कर। उसके बाद में मैं उसको डिलीट कर पाऊँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे आपके भी आवाज़ आ रहा है और यहाँ से पानी वानी का भी आवाज़ आ रहा था, तो मैंने अभी उसको। ये जो आपने कहा मतलब आदमी वगैरह ले लिया, पर जी वो बोलता है, मतलब वो ऐसा टॉकिंग वाला है, या ऐसा ऐसा कोई भी ले सकते हैं क्या? जी, बहुत कुछ है। अगर आप लाइब्रेरी में जाओगे ना, यहाँ पर जैसे मैं अगर ह्यूमन कैरेक्टर। ह्यूमन बीइंग का जाऊँगा यहाँ पर, हाँ तो हाँ आप देखोगे यहाँ अच्छा। से ये डांस कर रहा है बंदा। ठीक है, ये बंदा डांस कर रहा है। हाँ, कोई तो वो बो भी आवाज करेंगे ना, उसका ही हाँ आवाज जैसे, आएगा। हाँ जैसे कोई, तो या एनिमेशन बच्चा पहले से है। बना हुआ है। हाँ, तो बच्चा है तो बच्चे के इसमें आप आ जाओगे ना, तो आप ठीक है। देखोगे कि वो थोड़ा सा मूवमेंट उसमें है पहले से। हाँ तो हाँ इसको आप चेंज नहीं कर सकते ना, जो रेडीमेड बना हुआ है आप उसको एज इट इज़ यूज़ कर पाओगे। ठीक है, कुछ है जो बात कर रहे हैं, जैसे ये बच्चा है वो अपना ड्रिंक पी रहा है। हाँ हाँ। तो जो एनिमेशन यहाँ पर रेडीमेड है आप उसको एज इट इज़ यूज़ कर पाओगे। ठीक है, उसको आप Yes। मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। जी जी जी। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको लाइब्रेरी में एक दो बच गया है जो मैं आपको वो हाँ एक्सप्लेन हाँ, कर देता, ठीक है ठीक ना। तो हमने यहाँ पर इफ़ेक्ट्स कवर कर लिया, साउंड भी है। कवर कर लिया है, एंड यूटिलिटीज़ है यहाँ। यूटिलिटीज़ में क्या होता है ना कि जब हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे आगे चल के, कंस्ट्रक्शन कुछ हम्म। रहेगा, तो ये हम लोग उस समय काम आएगा। ठीक है, ये क्लिपिंग प्लेन ग्रिड आपका, आप यहाँ पर ग्रिड बना के उस पर उसके ऊपर भी काम कर सकते हो ऐसा। ठीक है, या फिर हम्म, अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को कट करके दिखाना है, जो क्लिपिंग प्लेन जो हम लोग आर्किटेक्चर में जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो हम लोग यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। या मेज़रमेंट कहीं पर किसी का दिखाना है, तो वो हम लोग यहाँ पर मेज़रमेंट टूल से यूज़ कर सकते हैं।
एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर जो है रिफ्लेक्शन कंट्रोल। ठीक है, यूटिलिटी में है क्या? यूटिलिटी कहाँ है ये? हाँ ये आपका जो यहाँ पर देखो आइकन बना हुआ है, ये हाँ पाना हाँ पाना बोलते हैं, हाँ 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 नेट हाँ, टाइट करने उसमें वाला, उसमें आप देखोगे ना रिफ्लेक्शन कंट्रोल है। क्या होता है इंटीरियर में जब हमारा फ्लोर का रिफ्लेक्शन जब हम सर बनाते हैं। लाइट एंड स्पेशल ऑब्जेक्ट ऐसा सिंबल है, यूटिलिटी का नहीं है। अच्छा मुझे अपना ये स्क्रीन शेयर स्क्रीन करो, दिखा दिखाओ मुझे। उसमें नहीं रहेगा शायद। दिखा नीचे में मेरा इसका वो पाना बना हुआ ना आपके नीचे में, हाँ है, पर वो डिलीट, इधर हाँ बना है ना, उसमें से लाइट ही दिखता है खाली। उस पर क्लिक करो। हाँ यूटिलिटी है ये तो है आया ना। हाँ है। हाँ जी जी जी। तो यहाँ पर लास्ट दो टू हैं, टेक्स्ट है उसके बाजू में आपका रिफ्लेक्शन कंट्रोल है ना। टेक्स्ट तो जो, मतलब टेक्स्ट देख सकते हैं क्या आप? हाँ मैं आपको बताता हूँ क्या है। रिफ्लेक्शन कंट्रोल हो गया ना क्लियर। नहीं, रिफ्लेक्शन कंट्रोल फिर से होगी सर। तो रिफ्लेक्शन कंट्रोल क्या करते हैं ना, ये आजू बाजू का जो रिफ्लेक्शन है वो प्रॉपर आपके ऑब्जेक्ट में दिखेगा। तो इसको हम लोग यूज़ करते, इसका कुछ नहीं है, जस्ट इसको जस्ट यहाँ पर प्लेस कर दो, बस उतना ही काम है इसका। हाँ आपके सीन में वो होना चाहिए, एंड इसका इफेक्ट आपको रेंडर में दिखेंगे, ठीक है, ऐसा देख रियल टाइम में भी दिखेंगे अगर हाँ आसपास आपका पर रिफ्लेक्शन। हाँ मतलब वो खाली रख देना है बस, इतना ही उसका बस यूज है। हाँ हाँ ये रखेगा ना, तो नेचुरल जो रिफ्लेक्शन होता है वो नेचुरल वे में आएगा। किधर भी रख देना है मॉडल, किधर? कहीं पर भी आपके सीन जो है, आपके कोशिश करना कि आपके सीन के सेंटर में रहे। हम्म। आप चाहो तो कहीं साइड में भी रह सकते हो, बट कोशिश करना कि आपके जो सीन है उसका सेंटर में ये रहेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, जल्दी से एक और लास्ट बाकी है, मैं वो भी एक्सप्लेन कर दिया। ये टेक्स्ट है, ठीक है। टेक्स्ट टेक्स्ट में अगर मैं क्लिक करूंगा ना तो यहाँ पर आप सोचो कि ये आपको ये टेक्स्ट देना है। यहाँ पर मैं यहाँ पर कार के ऊपर में टेक्स्ट क्लिक करता हूँ, ठीक है, इस पर क्लिक करोगे ना आप, फिर यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे ये मैं माई कार लिख देता हूँ। यहाँ पर आप जगह का नाम लिख सकते हो, जैसे कि कोई होता ना जो हाँ मैप में आप रोड का कुछ दे रहे हैं, तो ये यहाँ से कुछ भी आप नाम लिख दो। एंड उसके बाद में अगर आप उसके अंदर जाओगे, ठीक है, ये भी वैसे ही है, ये जो सर्कल है ना, सर्कल के बाहर में पता नहीं चलेगा, जैसे आप सर्कल के अंदर जाओगे, देख रहे हो माई कार। हाँ 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 हाँ, तो रिफ्लेक्ट होगा हाँ और अपन वो वो एनिमेशन जब करेंगे जी उसमें जी जी जी। तो सपोज करो कि आपको कोई जगह लोकेशन इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ ना। जैसे हाँ मैं हाँ दूर जा रहा हूँ तो दिख नहीं रहा है, तो हाँ, उसको तो आगे कंट्रोल जाएंगे कर, तो हाँ तो यहाँ पर विजिबिलिटी रेंज है, यहाँ पर हम्म फेड रेंज है। हम्म 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 तो इसको थोड़ा सा बढ़ाओगे यहाँ से तो देखो वो कार दिख रही है ना, ये रेंज हम्म। बढ़ाओगे तो वो दूर से भी वो दिखने लगेगा। बराबर। ठीक है, सर्कल के अंदर आप आओगे तो वो चीज़ आपको दिखने लगेगी। कोई भी आप इंफॉर्मेशन आपको देना है, सपोज आपने कुछ इंटीरियर बनाया है, लिविंग रूम है, हम्म बेडरूम है, तो इस तरह से हम्म। आप टेक्स्ट लिख सकते हो कि ये लिविंग रूम एरिया है, ये बेडरूम एरिया है। वो ऐसा क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, पप 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 करेगा पॉपअप, ऐसा। हाँ पॉपअप मेनू जैसा या पॉपअप आपका टेक्स्ट जैसा वो दिखेगा। हम्म, ठीक है, तो पब्लिक को वो देखने में भी अच्छा लगता है कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ रहा है। हाँ जी। ठीक है, बाकी हम लोग जब इंटीरियर एक्सटीरियर करेंगे तो हम लोग इसको और अच्छे से देखेंगे। बाकी इसका बिल्कुल। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। हाँ सर, यस समझे। जी, तो आपका जो लाइब्रेरी है लूमियन का, उसमें इतनी सारी चीज़ें ही हैं, एंड इसी के हेल्प से हम लोग आगे सीखेंगे। ठीक है, प्रोसीड करेंगे, यस। हाँ। एंड यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑल बोल के, आपके में भी होगा ये ऑल। ऑल है मतलब सिलेक्शन के लिए है। अभी मैंने आपको बोला ना कि आपको जो सिलेक्शन करना है या डिलीट करना है, तो आपको वो लाइब्रेरी सेलेक्ट करना हो। जैसे अगर मुझे कार हाँ डिलीट हाँ करनी हाँ। है तो मुझे कार ट्रांसपोर्टेशन का जो यहाँ पर हम्म। आइकन है उस पर क्लिक करना होगा, तभी मैं हम्म, उसको सेलेक्ट करके डिलीट कर पाऊंगा ना। बस, हाँ। बट यहाँ पर एक ऑप्शन है, सपोज मैंने लाइट सेलेक्ट किया है, अभी देखो कार नहीं सेलेक्ट हम्म कर पा रहा हूँ, हम्म लेकिन हम्म अगर हम्म। मैंने यहाँ ऑल में क्लिक किया ना तो मैं यहाँ पर सारा ऑब्जेक्ट को एक साथ सेलेक्ट कर पाऊंगा, हम्म। चाहे कार हो। मेरे में नहीं है, एट में नहीं है।
अच्छा मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, हाँ हाँ ठीक है, ओके। फिर मैं आपको देखता हूँ कि आपके में क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो अभी ऑल लिखूंगा तो मैं कंट्रोल प्रेस करके सारा को एक साथ सेलेक्ट कर पाऊंगा। हाँ ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आपको कार भी सिलेक्ट करनी है, आपको ह्यूमन भी सिलेक्ट हाँ, करनी है, आपको ट्रीज भी लेना है, आपको आपका घर भी सेलेक्ट करना है। ठीक है, लेकिन बराबर। अगर नॉर्मली क्या होता है कि अगर सिलेक्शन में आप जाओगे तो या तो आप कार सेलेक्ट कर पाओगे, या फिर आप हम्म, ह्यूमन बीइंग सेलेक्ट करना है तो फिर ह्यूमन बीइंग के लाइब्रेरी हम्म, में क्लिक करके आप ह्यूमन बीइंग को सेलेक्ट कर पाओगे। लेकिन अगर हम्म, सपोज करो कि मुझे इन दोनों को एक साथ मूव करना है ना, कार भी मेरी, ह्यूमन भी आगे हम्म, आएगा और मेरी हम्म, कार भी आगे आनी चाहिए। ठीक है, हम्म, तो सबको एक साथ सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑल बोल के। ऑल। ऑल पर क्लिक करोगे आप, फिर कंट्रोल प्रेस करके रखना, ठीक है, कंट्रोल एंड ड्रैग। तो ये दोनों देखोगे आइकन ब्लू हो गया है ना, एंड उसके बाद अगर आप मूव करोगे तो ये दोनों एक साथ मूव होगा। साथ। ठीक है, एंड इसको भी मैं ले लेता हूँ, अब ये सारा कुछ एक साथ मूव होगा। हम्म, ठीक है, तो ऑल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया यहाँ पर। हम्म, तो अभी हम लोगों ने सारा कुछ देख लिया, लाइब्रेरी वगैरह मूव करने का सारा कुछ। नेक्स्ट हम हम्म, लोग इसके एक्चुअल प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग आ जाएंगे बिल्ड में, और सॉरी फाइल्स में आ जाएंगे। फाइल्स में हम्म, आने के बाद में यहाँ पर जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल नेक्स्ट हम्म, क्लास, आज का तो टाइम हो गया आज की क्लास का। हाँ, अच्छा। जी, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग को एक एग्जाम्पल ले लेंगे, एंड एग्जाम्पल लेके हम लोग एक्सटीरियर इंटीरियर और बाकी सारे फीचर्स देखेंगे। ठीक है, रेंडर का अच्छा। फीचर्स हम लोग देखेंगे। अभी तो हम्म, सिर्फ हमने लाइब्रेरी यूज़ किया है, बाकी इसको रेंडर करना कैसा है, लाइट हाँ, कैसे क्या क्या। अप्लाई करेंगे, जी जी जी, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास देखने वाले हैं। तो अभी आप प्रैक्टिस करो, एंड अभी ये कोई सवाल है आपके तो आप मुझे पूछ सकते हो। एक ही सवाल था खाली मेरा, जो ऑल का है ना, ऑल कंट्रोल का, तो जी, वो देखना है। मैं मुझे मेरा स्क्रीन मुझे दिखाता हूँ। हाँ, स्क्रीन आप दिखाओ। दिख रहा है सर स्क्रीन मेरा? जी जी जी, मैं एक इधर लेता हूँ एक। दो तीन बनाओ, एक कार बना लो, एक ह्यूमन ह्यूमन को बना, बस दो चीज बनाओ। एक कार बना लेता हूँ। हाँ, थोड़ा सा दूर में आ जाओ। हाँ, करते हैं, अभी मूव करता हूँ कार को थोड़ा। अभी हाँ, अभी दोनों को सिलेक्ट करना है मुझे। जी जी जी, दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके आपको मूव करनी है। मूव का ऑप्शन दोनों चाहिए अपने को। नीचे टूल्स में होगा, नीचे जो टूल्स का ऑप्शन है ना, ये और थोड़ा ये कैमरा नीचे, थोड़ा सा कैमरा नीचे लेके आओ, नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ दिख रहा है। तो हाँ, थोड़ा सा नीचे नीचे नीचे, हाँ। आ, ठीक है ठीक है, यहाँ पर ऊपर में सिलेक्शन का ऑप्शन है ना। सिलेक्शन, हाँ हाँ हाँ, हाँ। उसका राइट साइड में देखो, मूव 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 क्या मोड। है, मूव मोड, हाँ क्लिक करो उस पर। दोनों को एक साथ लो, कंट्रोल प्रेस करके लो, कंट्रोल प्रेस करके कंट्रोल ड्रैग। दबाओ सर, कंट्रोल दबाओ। एक हाँ, मिनट कंट्रोल सर। प्रेस करके दोनों को करो। दिख रहा है सर आपको स्क्रीन? हाँ, दिख रही है। कंट्रोल, कंट्रोल। हाँ, अभी मूव हाँ करो एक, हाँ दोनों को, हाँ, हाँ। अभी मूव नहीं, करो। एक ही मूव होता है। होगा होगा होगा, कंट्रोल के साथ करो, देखो सिलेक्शन दोनों का हो जाए, कंट्रोल क्लिक करके मूव। दोनों का अभी अभी मूव, हाँ अभी मूव करो। नहीं 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 होता है। अभी मैंने कंट्रोल इधर किया क्लिक, हाँ कंट्रोल किया। अब ये हाँ, अलग नहीं होता। तो सिलेक्शन तो हो गया था आपका। सिलेक्शन ये हो गया है, और ये हाँ भी सिलेक्ट हो, नहीं ये नहीं हाँ, होता, एक साथ होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं हो पा रहा है। हाँ अब ये सिलेक्शन हो गया है। हाँ एक मिनट, एक मिनट। मूव करो अभी। क्यों नहीं करना है? प्लेस मूव, मूव करूँ क्या? हाँ हाँ, क्लिक करो। हाँ, तो एक को ही होता है। हाँ, क्लिक करके ड्रैग करो ना, एक को क्लिक एंड ड्रैग करो, क्लिक एंड हाँ ड्रैग। हाँ हाँ, दोनों, हाँ हो रहा है, हो रहा है जी, हो दोनों रहा है साथ। ना। जी हाँ हो जी रहा है। जी उसमें थोड़ा अलग सा ऑप्शन। जी जी जी, अब बस ये देखो। अब एक साथ डिलीट भी हो जाएगा। हाँ, एक साथ डिलीट भी हो जाएगा। जी, ओके यस हो गया। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ना। तो अभी जितने भी ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं ना, इसको आपको बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। यस।
जी, बाकी सारा कुछ है, बस ऑप्शन थोड़ा सा आगे या पीछे होगा, लेकिन सारा हाँ कुछ आपको मिल जाएगा टूल्स में मिल ही। जाएगा, हाँ tools एंड में। जो भी आज आज का क्लास में हुआ है सब वीडियो रिकॉर्ड करके मैंने आपको कल शेयर कर दूंगा, ठीक है, अपलोड कर हाँ दूंगा। हाँ सर, हाँ अगर कुछ नहीं याद आएगा या कुछ डाउट रहेगा तो आप वीडियो लिंक पर क्लिक देख करके लो। आप वीडियो देख लीजिएगा। यस, एंड जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे। बराबर सर, यस। ठीक है सचिन, तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं। यस सर, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू, चलो, हाँ, बाय। बाय सर।